आइए सुनते हैं भगवान गणेश जी की कथा। कहा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ हो उसमें सबसे पहले भगवान गणेश की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। वह बूढ़ी माता अपने रसोई में कुछ भी बनाती थी तो सर्वप्रथम भगवान गणेश को भोग लगाती थी। चाय बनाती थी तो कहती थी भगवान गणेश को कि आओ गणेश तुम भी चाय पी लो। ऐसा अर्पण करके फिर वह उस चाय को पीती थी। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए। उन्हें नहीं पता चला कि उन्होंने कितने वर्षों तक भगवान गणेश को याद कर करके किन किन वस्तुओं का भोग लगाया है। उनके इस भक्ति भाव को देखकर भगवान गणेश बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं इस बूढ़ी माता को इसके इसी जीवन में एक बार दर्शन दे देता हूँ, जिससे कि इसकी तपस्या वह सफल हो जाए। ऐसा विचार करके भगवान गणेश एक बहुत ही छोटे बालक के रूप में उस बूढ़ी माता के पास आते हैं। सवेरे का समय होता है। बूढ़ी माता दूध उबाल रही होती हैं। गणेश जी कहते हैं कि माता जी आप मेरे लिए थोड़ा सा खीर बना देंगी। बूढ़ी माता कहती हैं कि क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है? तुम तो मुझे गांव में नए दिखते हो, किस घर में आए हो बहुआ? तो भगवान गणेश कहते हैं मेरे माता पिता बहुत दूर गए हैं, मैं इस गांव में आया हुआ हूँ, क्या आप मेरे लिए खीर बना देंगी? बूढ़ी माता सोचती हैं कि हाँ, इतना छोटा बच्चा है, मैं इसके लिए खीर बना देती हूँ। कहती है कि ठीक है बहुआ, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। तो वह बालक कहता है ये लो। एक मुट्ठी चावल देते हैं भगवान गणेश और कहते हैं कि यह चावल है, इस चावल का तुम खीर बना दो। बूढ़ी माता सोचती हैं कितना थोड़ा चावल है, इतने थोड़े चावल में कितना ये खीर बनेगा और कितना ये बच्चा भूखे ही रह जाएगा। लेकिन भगवान गणेश अड़ जाते हैं, जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं, जितना मैं चावल दे रहा हूं इतना ही चावल का तुम खीर बनाओ। बालक की जिद के आगे वह बूढ़ी माता झुक जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है रुको, मैं अपनी रसोई से बर्तन लेकर आती हूँ। रसोई में जाती हैं, एक छोटा सा भगोना लेकर आती हैं। गणेश जी हंसने लगते हैं और कहते हैं माई, इतने छोटे से भगोने में कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और अपने घर के सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। वह बूढ़ी माता सोचती हैं कि इस बच्चे की बात नहीं मानूंगी तो फिर यह जिद करने लगेगा। उसके जिद के आगे झुक जाती हैं और जाती हैं अपने रसोई में, और जो उनके रसोई घर में सबसे बड़ा बर्तन होता है उस बर्तन को लेकर आती हैं बाहर और रख देती हैं चूल्हे पर। चावल डालती हैं, दूध डालती हैं, जो उनके घर में दूध था वह दूध डालती हैं, शक्कर डालती हैं। जब भगवान गणेश देख लेते हैं कि खीर बनना शुरू हो गया है तो कहते हैं कि माई तुम ये खीर बनाओ, मैं अभी आता हूँ गांव घूम करके, मैंने पूरा गांव अभी देखा नहीं है तो मैं पूरा गांव घूम कर आता हूँ। बूढ़ी माई कहती हैं ठीक है बेटा, जल्दी आना, इतना थोड़ा सा चावल है, पकने में समय नहीं लगेगा। गणेश जी कहते हैं कि ठीक है माता, मैं अभी आता हूँ। इधर गणेश जी चले जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। बूढ़ी माता समझ नहीं पाती हैं कि यह स्वयं भगवान गणेश हैं। इधर खीर बनके तैयार हो जाता है। बूढ़ी माता अपने घर के बगल वाले घर में जाती हैं थोड़ा सा मेवा मांगने के लिए कि मेवा दे दो, मैं खीर में डालूंगी, बहुत थोड़ा सा खीर बनाया है। पड़ोसन जो है वह मेवा दे देती हैं, लाती हैं, मेवा डाल देती हैं। इसके बाद में खीर उबलने लगता है, खीर बिल्कुल तैयार होता है। धीरे से देखती है बूढ़ी माता कि खीर भगोने में तो बहुत थोड़ा सा डाला था, थोड़ा चावल, थोड़ा दूध, थोड़ा शक्कर, लेकिन पूरा भगोना भर गया है खीर से, और जो खीर में जो दूध पड़ा हुआ है वह उबल उबल करके नीचे जमीन में गिर रहा है। माता जी की आदत, बूढ़ी माता की नित्य की आदत,
वह जमीन में से खीर उठाते जाती और चाटते जाती और कहती, जय गणेशा, जय गणेशा, जय गणेशा, जय गणेशा। ऐसा कहते हुए 4-5 बार वह खीर जो जमीन में गिर जाती है उसे उठा के चाट लेती हैं और बर्तन को ढक करके, फिर भगोने को ढक करके रख देती हैं चूल्हे पर से उतार करके, कि चूल्हे पे चढ़ा रहेगा तो ऐसे ही दूध उबल उबल के नीचे गिरता रहेगा। जब खीर तैयार हो जाता है, उतार करके किनारे रख देते हैं, तो घर के बच्चे सब दौड़ के आते हैं कि दादी दादी यह खीर हमें भी दो। तो वो कहती है कि यह खीर तो तुम्हारा है नहीं, एक छोटा सा बच्चा आया था, उसने मुझे चावल दिया, शक्कर दिया और मुझसे कहा कि तुम खीर बना दो, तो यह खीर उस बच्चे का है, तो मैं इस खीर को तुम लोगों को नहीं दूंगी। बहू कहती है कि माँ जी, आप तो कह रही हैं एक छोटा सा बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े भगोने का सारा खीर कैसे खा लेगा? आप थोड़ा थोड़ा खीर सभी बच्चों को दे दीजिए, हम बड़ों को ना दीजिए। बूढ़ी माता सोचती है कि बहू सही कह रही है, उतना छोटा बालक भर भगोना खीर नहीं खा पाएगा। तो ऐसा करते हैं कि घर के सारे बच्चों को एक एक कटोरी खीर दे देते हैं, बाकी खीर ढक करके रख देते हैं। बूढ़ी माता ने ऐसा ही किया, घर के सभी बच्चों को एक एक कटोरी खीर दे दिया खाने के लिए और बड़ों को मना कर दिया और स्वयं भी नहीं खाई। सुबह से दोपहर हो जाता है, बच्चा लौटकर नहीं आता है। दोपहर से रात हो जाती है, रात का खाना पीना हो जाता है, चौका साफ हो जाता है, वह खीर साइड में किनारे रखा होता है और बूढ़ी माता इंतजार कर रही होती हैं कि वह बालक शायद रात में आ जाए और मुझसे खीर मांग ले। उस बालक के चेहरे को याद करते करते बूढ़ी माता सो जाती हैं रात में। तो उनके स्वप्न में गणेश जी आते हैं और कहते हैं कि बूढ़ी माता, तुम किसका इंतजार कर रही हो? उस बालक को स्वप्न में देख करके बूढ़ी माता कहती हैं कि अरे बेटा, तुम आ गए, तुमने जो खीर कहा था वह तुम्हारी खीर मैंने बना करके रख दी, सुबह से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम कहाँ चले गए? बोले मैंने तो कब का खा लिया। बोले कब खा लिया? बोले जब खीर उबल करके गिर रहा था तो तुम बार बार खीर को जमीन से उठा के चाट रही थी और कह रही थी जय गणेशा, जय गणेशा। तो उसी वक्त मैंने उस खीर का भोग लग गया और मैंने उस खीर का पान कर लिया। तब बूढ़ी माता को समझ में आता है कि स्वयं साक्षात भगवान गणेश मेरे घर में आए थे। वह रोने लगती हैं सपने में ही और कहती हैं कि तुम इतने जल्दी आए, एक छोटे बालक के रूप में आए, मैं जी भर के तुम्हें देख भी ना पाई। इस तरीके से मेरे जीवन में तुम आओ, दर्शन दो, तुम्हारे दर्शन को पाऊं, आशीर्वाद को पाऊं और मेरे घर का जो भी दरिद्रता है उस दरिद्रता को तुम दूर करो। भगवान गणेश कहते हैं कि जो खीर तुमने बनाया है, इस खीर को रात में ही, अभी बहुत रात नहीं हुई है, इसी समय अपने घर के सारे परिवार के सदस्यों को खिलाओ, अड़ोस पड़ोस में सबको खिलाओ, फिर भी तुम्हारा वह बर्तन खाली नहीं होगा। दूसरे दिन भी तुम्हें तुम्हारे बर्तन में उतना ही खीर मिलेगा और इसे तुम सबको परसो, पूरे गांव के लोगों को खिलाओ। फिर मैं आऊंगा, तुम्हें दर्शन दूंगा और तब तुम मुझे पहचान जाओगी। 2 दिन के बाद भगवान गणेश आते हैं उसी बालक के रूप में और बूढ़ी माता के पास उसी समय आते हैं, प्रातः काल के समय ही आते हैं। बूढ़ी माता जब भगवान गणेश को सामने देखती हैं तो उनके चरणों में गिर जाती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे घर की दरिद्रता को दूर करें, मुझे आशीर्वाद दें, मेरे जीवन का कल्याण करें, इस जन्म में भी शुभ हो और मृत्यु के बाद भी शुभ हो। भगवान गणेश कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम जिस घर में इस वक्त हो, इस घर में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं होगी। तुम्हारे बच्चे जो भी कार्य कर रहे हैं उस हर कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त होगी और मृत्यु के बाद जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तो तुम जो भी अपना जीवन जियोगी वह बहुत ही सुख और भक्ति पूर्वक जियोगी। ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान गणेश ने उस बूढ़ी माता पर कृपा करी, इस कथा को सुनने वाले पर और सुनाने वाले पर कृपा करें। भगवान श्री गणेश की जय हो।
आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को प्रिय है। प्रत्येक महीने में 2 बार चतुर्थी व्रत पड़ता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व्रत को वैनायकी चतुर्थी व्रत कहते हैं। दोनों ही पक्ष के व्रतों का अपना अपना महत्व है। आइए जानते हैं इस बार सावन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी व्रत कब किया जाएगा। 8 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को चतुर्थी व्रत किया जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगा 7 अगस्त 2024 रात्रि 10:08 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगा 8 अगस्त 2024 रात्रि 12:38 पर। राहु काल दोपहर 1:26 से लेकर के दोपहर के 3:26 तक। पूजन का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 8 बजे से लेकर के 10:30 तक। यह मुहूर्त बहुत ही शुभ रहेगा। भगवान गणेश की जय हो। भगवान गणेश की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, विनायकी चतुर्थी कथा। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। विनायकी चतुर्थी व्रत कथा को जो कोई भी सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अपने दाहिने हाथ में फूल, अक्षत और थोड़ा सा जल ले लें। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। यहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे हम मुझे देख करके प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई।
यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भगवान गणेश की जय, भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय, भगवान श्री गणेश की जय हो। ओम गण गणपते नमः। आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपालु, विघ्न हरन मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन माता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिधि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब कीन्यो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचे तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करो तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिले पुत्र तुम बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनि सुरुदन जमहि तुम ठाना, लखी मुख सुख ने गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नवते सुरन सुमन बरसावहीं। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सो मोर न शनि तुम भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहूँ, शनि सो बालक देखन कहूँ। पड़ते ही शनि द्रग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल हैं धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं बरनी। हाहाकार मचियो कैलासा, सन की नेवलक सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काट चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धर ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तव कीने, प्रथम पूज्य विधि निधि बर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले सठानन भरम भुलाई, रची बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पित के धर लीने, तिनके साथ प्रतीक्षण कीने। धनी गणेश कहे शिव ही हर से, नभते सुरन सुमन बहुबर से। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करह कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। दुहा श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करें धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। भगवान श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलि हारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भगवान श्री गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान भोले शंकर की जय हो, सभी दिव्य ऋषियों की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो जय हो जय हो।